हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आप लोगों के डिमांड के कारण कि सर हमें इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी नहीं आती है, आसानी तरीके से हमें बनाना सिखा दीजिए, तो लीजिए आपके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पर। आई होप आपको पसंद ज़रूर आएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन पे इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक दे रखे हैं, उसको ज़रूर चेक करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना झट से नहीं आ जाती है और ये रटी भी नहीं जाती है। ये मैथ्स की तरह ही, अगर एक बार आ गया तो आप कभी नहीं भूलोगे, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन हो कितना छोटा क्वेश्चन हो, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये तो चलो अभी एक एक करके मैं बनाऊंगा। उससे पहले बच्चों, सबसे पहले बता क्या चीज़, मैं कुछ बेसिक्स चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ बेसिक्स आपको बताना चाहता हूँ। इन बेसिक्स को अच्छे से जान लीजिए तो आप आराम से कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे बनाई जाती है वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले हमें आना चाहिए, देखो परमाणु क्रमांक हमें आना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 1, हीलियम का क्या होता है 2, लिथियम का 3, है ना, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, ठीक है, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10, सोडियम का 11, ठीक है, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। तो इस तरीके से कम 25 तक तो आपको याद होने चाहिए। और ये सब आप कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हो। अगर आपको याद अभी तक नहीं है तो मैंने तो कुछ लिख दिए हैं, और आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल बनी होगी चैप्टर नंबर 5 में, 1 से लेकर 5 तक 25 तक याद कर लो। वहाँ पर परमाणु का नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक और भार सब लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो चैप्टर नंबर 5 मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। परमाणु क्रमांक अगर आपको पता है तभी जाके आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है वो ढंग से बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। ठीक है, उसके बाद संयोजकता के बारे में आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट आपको क्या पता होनी चाहिए, देखिए ये क्या होता है, कक्षक होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कक्षक होते हैं, इसे हम कक्षक बोलते हैं। तो ये प्रथम कक्षक है, ये आपकी द्वितीय कक्षक है, ये आपकी तृतीय कक्षक है। कई बच्चों को ये नहीं पता कि प्रथम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, द्वितीय कक्ष में कितने आ सकते हैं, तृतीय कक्ष में कितने आ सकते हैं। तो जो सूत्र होता है ना वो होता है 2n²। ठीक है, प्रथम कक्ष में कितने आ सकते हैं, अगर प्रथम कक्ष के लिए निकालना है, ठीक है, प्रथम कक्ष में n के जगह पर 1 रखना है, n की जगह पर क्या रखना है 1। सूत्र क्या है 2n², रख दो 1, 2 गुणा 1 का वर्ग 1 ही होता है तो 2। तो प्रथम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। द्वितीय कक्ष का चेक करो, n की जगह पे 2 रख दो, 2 दूनी 4 दूनी 8। द्वितीय कक्ष में अधिकतम कितने आ सकते हैं बच्चों, 8 आ सकते हैं। ऐसे तृतीय कक्ष के लिए रख दो, 3 3 9, 9 दूनी 18। तृतीय कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे चेक किया जाता है। क्या पता है इस पर भी क्वेश्चन आ जाए कि द्वितीय कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन दे दे। तो सूत्र क्या होगा 2n²। जितने कक्षक के लिए बोला जाएगा बस n के जगह पर वो रख देना है, ये फॉर्मूला है 2n²। तृतीय कक्ष में कितने आ सकते हैं, n के जगह पर 3 रख दो। चतुर्थ कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, n के जगह पर 4 रख दो। ठीक है, ये चीज़ आ रही समझ में। ओके, उसके बाद ठीक है, उसके बाद सारा खेल किसका होता है, हर एक तत्व की जो चीज़ है। देखो अभी एक एक करके हम आगे आ रहे हैं, जब ये करेंगे ना ये बहुत आसान है। ये बेसिक्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखो हर इंसान चाहता है कि मैं अमीर बन जाऊँ, मुझे कोई काम ना करना पड़े, मैं मस्त लेटा लेटा खाता रहूँ पीता रहूँ, चाहता है ना, हर कोई चाहता है। वैसे हर एक चीज़ की प्रकृति होती है। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो तत्व हैं, ये क्या सोचते हैं, हम निष्क्रिय हो जाएं, हम अक्रिय हो जाए। अक्रिय हो जाए का मतलब हमें किसी से क्रिया करने की ज़रूरत ना पड़े, हम मस्त बैठे रहें। तो वो मस्त बैठे तभी रह सकते हैं जब उसके जो कक्षक हैं, बाहरी कक्षक है ना, वो पूर्ण हो जाए। बाहरी कक्षक जैसे ही पूर्ण हो जाएंगे, जैसे अगर बाहरी कक्षक में 8 आता है, उसके पास 7 है तो उसे 1 चाहिए। तो जब तक 8 नहीं होगा तो पूर्ण नहीं होगा। अगर किसी के पास 9 भी है तो भी वो नहीं है, एकदम पूरा होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो अगर जिसका पूरा पूरा पूर्ण है वही अक्रिय है, वही निष्क्रिय है। ठीक है, और सबसे छोटा
सबसे छोटा जो निष्क्रिय तत्व है, ठीक है, तत्व तो नहीं, जो निष्क्रिय चीज़ है, एलिमेंट्स है, वो क्या है बेटा आपका हीलियम है। हीलियम एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसकी बाहरी कक्षक में 2 एलिमेंट होते हैं और सबसे छोटा है जो निष्क्रिय तत्व होता है वो हीलियम होता है। आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो ये हो गया जो क्लास 10th के लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, 9-10th के लेवल का, उसमें अष्टक पर ही आता है। मतलब आपको अष्टक पूर्ण करने होते हैं। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। ये तो कुछ बेसिक्स समझाने के लिए मैंने रखे हैं। अगर आप, और जो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी चैप्टर 4 की, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करवाए हैं इस टॉपिक पे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में, देख लेना। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन है NaCl। इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाना है, ठीक है। सो देखिए पहले तो परमाणु क्रमांक जान लो। सोडियम का होता है 11, प्रथम कक्ष में कितने आ सकता है अधिकतम 2, द्वितीय कक्षक में 8, तो कितना बच गया 2 और 8 10 हो गया, 10 11 में से 10 घटाओगे 1 बचेगा, ठीक है। क्लोरीन का होता है 17, पहले कक्षक में 2, दूसरे में 8, 2 और 8 10 और कितने बच गए 7 बच गए, ठीक है। ये परमाणु विन्यास किया, ये हमने क्या किया, तो इसका क्या किया परमाणु विन्यास किया, ठीक है। सबसे पहले परमाणु क्रमांक पता होगा, फिर हमें परमाणु विन्यास करना होगा। पहले कक्षक में अधिकतम 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8, फिर बाद में जितना बच जाए, ठीक है। 2 8 10 बचा कितना 1 11, इन सबको जोड़ोगे तो इसके बराबर आएगा, इन सबको जोड़ोगे तो इसके बराबर आना चाहिए। अब एक सोडियम है एक क्लोरीन है, ओके बच्चों। तो हमें सभी कक्षक नहीं बनाने हैं, ये याद रखना। हमें सिर्फ बाहरी कक्षक से मतलब है, हमें अंदर वाले कक्षक से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बाहरी कक्षक से मतलब रखना है, ठीक है। बाहर कितने, देखो जैसे इसको मैंने सोडियम बोला और इसको मैंने क्लोरीन बोला, ठीक है। सो देखो सोडियम के बाहरी कक्ष में कितने बच्चों 1 है, 1। इसको अगर मैंने बिंदु से दर्शाया तो इसको कुछ और से दर्शाना पड़ेगा। इसके बाहर कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने अभी क्या बताया, वो क्या चाहते हैं सभी कि हमारे अष्टक पूर्ण हो जाए, ठीक है, हमारे अष्टक पूर्ण हो जाए। तो क्लोरीन के पास 7 है तो वो 1 लेगा, हमेशा साझेदारी होती है। तो हम क्या करते हैं, पड़ोस में हमारे घर पे थोड़ा अगर आटा कम पड़ जाता तो 1 कटोरी आटा ले आते हैं, फिर बाद में दे भी देते हैं। तो इनमें साझेदारी होती है। अगर 1-1 की साझेदारी होती है तो उसे हम एकल बंध से दर्शाते हैं। अगर 2-2 की साझेदारी होती है तो द्विबंध, 3-3 की साझेदारी होगी तो त्रिबंध। इसमें क्या होता है, वो लेता भी है और देता भी है, ठीक है। 4-4 की साझेदारी नहीं होती है, 4-4 बहुत हो जाता है, 4 नहीं होता, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसे हम सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। सहसंयोजी मतलब सेम, ठीक है। 1-1 की साझेदारी, 2-2 की साझेदारी, 3 की साझेदारी। सो देखो क्लोरीन के बाहर में 7 है, उसे बस कितना चाहिए बेटा 1 चाहिए, तो 8 पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन सोडियम के बाहर 1 है, उसे 7 चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो 1 दे देगा, क्यों सोचो। क्लोरीन ये सोडियम है ना, 2 8 अष्टक इसके यही पूर्ण हो गए, उसके पास 1 एक्स्ट्रा बचा है, उसके पास एक्स्ट्रा में मतलब प्लस। अगर इसका बनाओगे ना अष्टक पूर्ण होने के बाद इसके पास एक्स्ट्रा बच गया कितना 1, तो ऐसे लिखते हैं इसके अष्टक पूर्ण होने में 1 की कमी है, 1 की क्या है बेटा कमी है। तो क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है। अगर इसे चार्ज में लिखोगे ना 1 की कमी है तो 1 नेगेटिव लिखते हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइप में, लेकिन ये मेन चीज़ है। तो इसके पास कितने 3 और 4 7, तो इसे 1 चाहिए, तो ये क्या करेगा 1-1 की साझेदारी कर लेगा। कुछ फिगर बना देता हूँ, ठीक है। ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना NaCl का, ठीक है। क्या बन गया NaCl का, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन यही बना के रख देना। आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों को भी आता नहीं, एकदम से बड़ा क्वेश्चन ले लूँगा फिर तो कुछ आएगा ही नहीं। आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन CO2 पर, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करके करेंगे। CO2 देखो कार्बन का 6 होता है, प्रथम कक्ष में 2,
द्वितीय में 4, ऑक्सीजन के पास 8 होता है, प्रथम में 2, बचा कितना 6। ठीक है, हमें सिर्फ बाहरी कक्षक से मतलब है। कार्बन 1 है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, दो तरफ 2 ऑक्सीजन ले लो। कार्बन के बाहर कितने 6, 4, 2 3 4। ऑक्सीजन के बाहर कितने 6, इसको इससे दर्शा रहे हैं 2, कहीं पे भी दर्शा सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। कितने हो गए, 3 2 5, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, अब हमें साझेदारी करनी है। इसके पास 4 है तो इसे और 4 चाहिए, इसके पास 6 है तो इसे 2 चाहिए, इसे भी 2 चाहिए। तो देखो यहाँ से ये 2 2 की साझेदारी करेगा। इसके पास 6 थे, इसने इसको 2 दे दिया, 8 हो गए। और इसके 4 थे, इसने भी इसको 2 दिया, इसके पास 6 हो गए। अब ये फिर से 2 2 की साझेदारी यहाँ से कर लेगा। इसके पास 6 थे, इसने भी इसको 2 दिया, 8 हो गए। इसके पास 2 इसने लिया, यहाँ से 4 थे, 2 यहाँ से लिए 6 हो गए, यहाँ से भी 2 लिए 8 हो गए। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बन गई। अगर इसको प्रॉपर वे में लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 की साझेदारी हुई। ठीक है, ये इसका आ गया, मक्खन की तरह आ रहा है, आसान है। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा 100%। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे चैप्टर्स करा रखे हैं, मैथ्स पढ़ा रखा है, साइंस पढ़ा रखा है, सारे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट CO2 हो गया, अब H2O देख लो, H2O देख लो, H2O देख लेते हैं। H2, H का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो 1 ही आएगा। ऑक्सीजन का 8 होता है, प्रथम कक्ष में 2, बाहर 6। ठीक है, एक ऑक्सीजन है, दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन है। फिगर बनाओ। तो हाइड्रोजन में एक ही है, एक ही है। इसको मैंने बिंदु से दर्शाया, इसको दिखाना है कुछ और से। कितना, 3 2 5 6 चाहिए, बना गया। अब देखो हाइड्रोजन को बस 1 चाहिए, उसका हीलियम बन जाता है, क्योंकि हीलियम सबसे छोटा परमाणु है जो कि अक्रिय होता है। तो हाइड्रोजन को तो बस 1 ही चाहिए, तो 1 1 की साझेदारी करेगा वो। यहाँ से 1 ले लिया और दे भी दिया, और यहाँ से 1 लिया, 1 दे भी दिया। अब बताओ 6 था, इसने किसको 1 दिया, 7 हो गया। इसने किसको दिया, 8 हो गया। हीलियम ने भी 1 लिया, इसने भी 1 लिया, उसका भी पूर्ण हो गया। तो सब मस्त अपने में खुश हो गए। ठीक है, साझेदारी करने से दोनों खुश। तो ये H2O की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो गई। आ गया, आगे समझ में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों लाइक कमेंट तो रुकना नहीं चाहिए, भर दो कमेंट करके। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। H2 हो गए, H2S पे आ जाओ। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, H2S। ठीक है, H2S। हाइड्रोजन को तो पता ही है, 1 होता तो बाहर 1 ही आएगा। सल्फर का 16, 2 8 10, बचा 6। ठीक है, सल्फर का 16 होता है, 1 सल्फर है, 2 हाइड्रोजन है। बाहरी कक्षक से मतलब है हमें, बाहरी कक्षक बना दिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन को बिंदु से दर्शा रहे हैं। सल्फर के बाहर 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दर्शा दो, 1 1 लेगा, फिर से वही बन गया। सल्फर के बाहर 6 थे, यहाँ से 1 7 मिला, यहाँ से 1 मिला, 8 हो गया, अष्टक पूर्ण है। और इसके पास H था, 1 था, इसने 1 दिया, हीलियम बन गया। इसके पास 1 था, इसने भी इसको 1 दिया, हीलियम बन गया। दोनों खुश हो गया। इतना आसान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। H2S बन गया। CH4 देखो, CH4 कार्बन 1 है। ठीक है, कार्बन परमाणु क्रमांक 6 होता है, प्रथम कक्ष में 2, द्वितीय कक्ष में 4। ठीक है, और हाइड्रोजन का तो 1 होता है, आपको पता ही है। मतलब 1 कार्बन है और उसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन है। तो ऐसे आइडिया लगाना है। ठीक है, बाहरी कक्षक बनाओ।
ठीक है, बाहरी कक्षक बना दिया। अब बिंदु की बात करो, कार्बन के बाहर 4 है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षक में 1 ही होता है। कार्बन के पास 4 है, उसे और 4 चाहिए। ठीक है, उसे और 4 चाहिए। तो क्या करेगा बच्चों, देखो यहाँ से 5 6 7 8 अष्टक पूर्ण हो गया कार्बन का। और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन है वो भी हीलियम बन रहा है। एक था एक लिया हीलियम, 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 ये भी खुश। तो C4 भी आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ये देखो CH4 हो गया। अब आ जाओ F2N2 पर। अब ये एक मस्त सूत्र है, तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दो कि ये किसका सूत्र है। ये भी आ जाता है और इसका चित्र भी स्पेशल है ना। तो किसका बनाना है मुझे, F2 का बनाना है। F2 और N2, F2 और N2 और इधर C6H12। ठीक है, मुझे बनाना है, एक बनाना है मुझे F2 का बनाना है, एक मुझे बनाना है N2 का। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। प्रथम कक्ष में 2 अधिकतम आता है, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का क्या होता है बेटा, 7 होता है। प्रथम कक्ष में 2, बाहरी कक्ष में 5 बचेगा। 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर। ठीक है, बाहरी कक्षक ले लो, हमें सिर्फ बाहरी कक्षक से मतलब है। ठीक है, सो बाहरी कक्ष में कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 7। ठीक है, 7 है तो उसको बेटा कितना चाहिए, एक एक चाहिए। फ्लोरीन को बाहरी कक्ष अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 चाहिए। तो ये क्या करेंगे, एक एक की क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे। एक दे भी रहा है और एक ले भी रहा है, तो इसके अष्टक आराम से पूर्ण हो जाएंगे। 7 थे, एक लिए 8 हो गया, 7 थे, एक लिए 8 हो गया। नाइट्रोजन पे आ जाओ, नाइट्रोजन की बात करते, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन। ठीक है, ये इसका बाहरी कक्षक ले लिया हमने। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 है। कितने चाहिए, 3 चाहिए उसको 8 बनाने के लिए। तो ये क्या करेंगे, 3 3 की साझेदारी करेंगे। ये ऐसा बनाएगा, एक एक साझेदारी हुई, ये 3 3 की साझेदारी। 5 है, 3 लिया 8 हो गया, 5 है, 3 लिया 8 हो गया। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बन गया आराम से। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, C6H12। C6H12 ये किसका सूत्र होता है बच्चों, मेरे को कमेंट करके बताओ। ये होता है बेटा बेंजीन का सूत्र, है ना। ये किसका होता है, बेंजीन। ठीक है, कई मैं मेरे टाइम पे, जब पता है जब मेरा वाइवा हुआ था ना, मेरे वाइवा में मेरे टीचर ने मुझसे पूछा था, हाँ तारक बेटा बताओ, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ने में सही था, और मुझसे पूछ लिया बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना मुझे मेरे कॉपी में आके बना के दिखाओ। तो मैं फट से गया सर, C6H12 फटाफट चित्र बना दिया। इसका शॉर्ट जो चित्र होता है ना वो ऐसे होता है, और ये कक्षा 11 में आप खूब पढ़ोगे। ठीक है, ये ठीक है, आपको सर ये क्या बना दिया, ये है बेंजीन का रासायनिक सूत्र। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कार्बन जुड़े हैं और उसके साथ साथ 2-2 हाइड्रोजन। ठीक है, उसके साथ साथ 2-2 हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन जुड़ता है, यहाँ 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 यहाँ, और इसके साथ 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये होता है, ये होता है आपका बेंजीन का रासायनिक चित्र। ठीक है, अगर आप बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं। आपको क्या करना है, ये तो बना लिया होगा आपने, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ। सो देखो यहाँ से C6 बना लेना है, 1 3 4 5 6, और सबके साथ साथ 2 हाइड्रोजन भी हैं, लगा दो।
एच 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 एच। ठीक है, अब खुद ही देख लेना, चित्र बनाओ, बारीक अक्षर बना रहे हैं। ठीक है, इसका भी बारीक अक्षर बना दो, लगे हाथ। ठीक है, बारीक कार्बन के बारीक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? छः होता, 2 4 होते हैं। तो देखो बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और हाइड्रोजन के बाहर कितने होते हैं बच्चों? 1 1 होते हैं। 1 1 होता है। कार्बन के बाहर देखो बेटा कितना है? ये 4 है। ठीक है, अगर फिगर पे ध्यान दोगे ऐसा फिगर बनता है। इससे भी तुम थोड़ा आइडिया लगा सकते हो अगर याद रखोगे इन चीज़ों को, कि यहाँ एक होगा, यहाँ एक होगा, यहाँ होगा। इसका मतलब है डबल बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड। अगर यहाँ से ले लोगे डबल बॉन्ड, ठीक है, तो 4 है, इसको 2 मिल गया, 6 7 8। ठीक है, फिर देखो यहाँ से 4 है, यहाँ से 2 मिल गया। ठीक है, यहाँ से 2 मिल गया। कितने हो गए इसके पास? 4 2 6। अब यहाँ से 1 और यहाँ से 1। ठीक है, 8 हो गया। तो ऐसे ही बनता रहेगा चारों तरफ, एक एक छोड़ छोड़ कर। ठीक है, एक एक छोड़ छोड़ के बनेगा, और ये कार्बन अपने साथ जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके की आकृति बनेगी। ये थोड़ा घिच हो जाएगा, है ना। यहाँ बनाऊंगा तो यहाँ हुआ 4 हो गया, इससे 2 6 लिया, 1 7 और 1 8। फिर देखो यहाँ से, अब यहाँ से ये 2 की शादी करेगा, यहाँ से 1, यहाँ से 1। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सारे आराम से बना लिए। तो मैंने आपको बेसिक समझाया। ठीक है, और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए मैंने आज के इस वीडियो में। मैंने सिर्फ बेसिक लेवल के क्वेश्चन किए ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसी होती है। आगे होगा, ये पार्ट 1 था बच्चों, ये पार्ट 1 था। बेसिक समझ गए, आसान क्वेश्चंस किए हैं मैंने, टफ नहीं लिए हैं। मैं खुद से एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने टफ क्वेश्चन नहीं लिए। क्यों? ताकि मैं आपको पहले बेसिक समझा पाऊँ। अगर ये इतना समझ में आ गया ना, तो इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा उसके थोड़ा मीडियम, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन लेंगे, वो भी आप आराम से कर लोगे। ट्रस्ट मी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना आराम समझ गए तो वो भी आराम से हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।